बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे मध्य दग क्षेत्र के प्रख्यात कवि श्री अशोक जी सोनी पधारे हैं। वे अभी वर्धा ग्राम में महाराष्ट्र में कवि सम्मेलन करके आए हैं और वहाँ उनको बहुत सराहा गया है। वे प्रतिष्ठित गीतकार हैं और हिंदी, सोंदवाड़ी, मालवी आदि भाषाओं में अपनी रचनाएं करते हैं। सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई इनकी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं और वे उनका गायन करते रहते हैं। आज जब वे यहाँ पधारे हैं तो हम चाहते हैं कि उनके जीवन और उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में उनसे पूछा जाए। तो मैं सर्वप्रथम अशोक जी सोनी से जानना चाहूँगा कि आपकी शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से हुई और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। जी मैया साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज झालावाड़ के इस प्रांगण के क्षेत्र में आपसे मुखातिब हुआ। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। आप मेरे जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, निश्चित ही आपको सारा मेरे जीवन का वृत्तांत में बताऊंगा। तो जी भैया साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं, आप आदेश करें। मैं ये चाह रहा था जी कि आपकी शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से हुई और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। जी, सन 2 नवंबर 1965 मैंने स्वर्णकाल सोनी परिवार में अपने पैतृक स्थान डग में जन्म लिया। मेरे पिताजी का नाम मोतीलाल जी सोनी जी और माताजी का नाम गीताबाई है जी। और वैसे बचपन में जैसे हम संसार में आए, दोनों आंखों से हमें बहुत बढ़िया दिखता था जी। 5 वर्ष की आयु तक हमें दिखा। उसके बाद हम जैसे ही स्कूल गए, स्कूल जाने पर एक जो गुरुजन थे वो हमें अच्छा पढ़ा देना चाहते थे। हमारे पिता के अजीत मित्र थे वो चाहते थे कि मेरे दोस्त के लड़के को मैं अच्छा पढ़ाऊं ताकि मेरा दोस्त मुझे शाबाशी देगा। उन्होंने मुझे कुछ लिखने के लिए दिया। मैं बालक था, कुछ लिख नहीं पाया, तो उन्होंने आकर के मुझे 2-5 रेपट सर के ऊपर दोनों तरफ ऐसे ऐसे जड़ दी जी। जैसे कि एक कपड़ा तन जाता है। कपड़ा तनने के बाद थोड़ा सा उसको पत्ती का इशारा लगने से कपड़ा फट जाता है। ठीक उसी तरह से हमारी आंखों के पीछे जो एक रेटिना पर्दा जिसे बोलते हैं जी, उसमें तनाव आ गया। और जैसे ही हमारे जो गुरु थे उन्होंने ऐसे मारा तो वो झटका पर्दे के ऊपर लगा और दोनों आंखों के पर्दे हमारे आउट हो गए, पर्दे फट गए। उसके बाद हमने कई इलाज ऑपरेशन करवाया लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं हुई। तो मैं आज सोनी जी आपसे ये पूछना चाहूँगा जी कि इतनी छोटी आयु में दृष्टिहीन हो जाने के पश्चात जी आपको किस प्रकार से संघर्ष करना पड़ा। सर, संघर्ष तो जीवन होता ही है। जैसे एक चींटी को, मैं चींटी से प्रेरणा लेता हूँ। चींटी को नजर नहीं आता, चींटी के अथवा आंखें नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपने भार का 50 गुना ज्यादा भार लेके मुंह में चल देती है और अपनी मंजिल को पार कर लेती है। तो मैं चींटी से मैंने प्रेरणा ली कि जब चींटी में कितनी हिम्मत और इतनी ताकत है तो फिर बोला मैं तो, मेरी आंखें गई तो क्या, कान है, मुंह है, जुबान है, हाथ पैर सलामत है, मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो मैं यही कहता रहता हूँ कि दिल तुझे कसम है, तू हिम्मत ना हारना, दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना। तो मेरा प्रश्न ये है जी कि दृष्टिहीन होने के पश्चात फिर आपने किस प्रकार से अपनी जीवन पद्धति में बदलाव किया। जी हाँ जी, मैं आपकी भावनाओं समझ रहा हूँ जी। बचपन में फिर हम जब आंखें खो बैठे तो घर पर भी हमारी दादी माँ कुछ भजन वगैरह गाया करती थी जी। वृद्ध 80 वर्ष की दादी माँ थी, तो दादी माँ से हमने कुछ भजन सीखे, कुछ बड़े हुए, तो कुछ मित्रों में खेलते रहे, शिक्षा दीक्षा
तो हमें मिली नहीं, क्योंकि हमारे माता पिता की स्थिति दैनिक थी, वो बाहर छोड़ना चाहते नहीं थे। और पुराने जमाने में ये पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, छोटा बच्चे को कैसे रखेगा, बाहर कैसे बर्ताव होगा, तो एक भावना पुरानी वो भी थी। तो वो अपन बाहर वो रख नहीं पाए, शिक्षा दीक्षा तो प्राप्त नहीं कर पाए। किंतु माँ सरस्वती की ऐसी देन और हमारी दादी की और हमारे दादा की ऐसी देन रही कि उन्होंने कुछ हमें भगवान के भजन, रामायण से संबंधित, गीता से संबंधित भजन सिखाए। और उसके बावजूद फिर हमारे पिताश्री ने एक ढोलक और बेंजो ला के रख दिया। उसका अध्ययन में स्वयं अपने स्तर से करता रहा, कहीं सीखने नहीं गया। लेकिन वो सीखने नहीं गया, लेकिन जो है वो संगीत के बारे में गिटार, सितार, बेंजो, बांसुरी, ढोलक, हारमोनियम, ये भी अपन तो सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में आपने इन विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत संघर्ष करके अपने आप को स्टेब्लिश किया जी। इसके लिए तो आप धन्यवाद के पात्र हैं ही सही जी। लेकिन अब थोड़ा सा मैं आपकी साहित्यिक यात्रा के बारे में भी जानना चाहूंगा कि आपकी साहित्यिक यात्रा किस प्रकार से प्रारंभ हुई जी, और उसमें कौन सहायक रहा, कौन प्रेरणा स्रोत रहा? सर, सन 1990 में हमारे गांव में डग कस्बे में कवि सम्मेलन हुआ था। कवि सम्मेलन सुनने का सौभाग्य मुझे मिला। सर्वप्रथम मैं उस कवि सम्मेलन में पहले साहित्य को कुछ नहीं समझता था, मैं जानता ही नहीं था जिसके बारे में। लेकिन वो कवि सम्मेलन मैंने सुना, वहाँ के जैसे पिरूलाल बादल, धमचक मुल्तानी और ऐसे वरिष्ठ कवि आए थे, उनका मुखारविंद से मैंने रचनाएं सुनी, तो मेरे दिल में भी प्रेरणा स्रोत जगा कि मैं भी ये रचना कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां से मुझे इसकी प्रेरणा मिली। सर्वप्रथम मैंने राम जन्मभूमि जो विवाद हुआ था और मस्जिद को तोड़ा गया था, उस समय की एक रचना लिख करके भवानी मंडी कवि सम्मेलन में प्रस्तुत करी थी। वो सुनाएंगे आप अपने श्रोताओं को? जी हाँ, उसकी एक दो पंक्तियां सुनाइए। जी 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 सुनाइए। तो उस समय मैंने वो रचना लिखी और वो रचना सुनाई, तो मुझे अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस हुआ, जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया। तो वो रचना की कुछ पंक्तियां सुना दीजिए, एक दो पंक्तियां मुखड़ा। वो रचना मेरे को ध्यान में नहीं आ रही। अमर रहेगी इतिहास में, अमर रहेगी इतिहास में सदा दुखद ये गाथा है, सो जा बेटे सो जा, हाँ हाँ सो जा बेटे सो जा, अब तो दुनिया में तेरे कोई पिता न है कोई माता है, तेरे पिता न कोई माता है। 6 दिसंबर 92 को देश में ज्वाला भड़की थी और धरती से निकली थी चिंगारी, आकाश से बिजली कड़की थी, धरती से निकली थी चिंगारी, आकाश से बिजली कड़की थी, सो जा बेटे सो जा, अब तो दुनिया में तेरे कोई पिता न कोई माता है। इस तरह बहुत बहुत सुंदर रचना है जी। और इस रचना को सुनने के पश्चात जी हम ये धारणा बना सकते हैं कि आप मूलतः वीर रस में अपनी भावों की अभिव्यक्ति करने वाले कवि हैं। जी जी जी। तो और कोई ऐसी रचना जो आपको इस समय स्मरण आ रही हो? हाँ, मुझे बहुत अच्छी रचना, जहाँ पर जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ जी, सर्वप्रथम मुझे सन 1995 के दरमियान एक झालावाड़ में प्रतियोगिता हुई थी, जब प्रत्येक पंचायत समिति से दो कलाकारों को बुलाया था कलेक्टर साहब ने जी। उसमें मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था जी। सभी कलाकारों के पास में अपने संगीत के साधन थे जी, लेकिन मैं खाली हाथ आया था। लेकिन उस समय की मेरी एक रचना मैंने लिखी थी, मारो माटी मारी माटी मारो गीत के माध्यम से। वो रचना मैंने यहाँ पर झालावाड़ जिले में सुनाई कलेक्टर साहब जी। इस रचना के बारे में हमने भी सुना है कि काफी लोकप्रिय रचना है आपकी जी। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस रचना को आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं जी। एक दो अंतरे जितने भी आप सुना सकते हैं। रचना तो काफी लंबी है, पूरे झालावाड़ जिले की विशेषता लिए हुए, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए मैं आपको स्थायी और एक दो अंतरे सुनाकर बिल्कुल बता रहा हूँ। मारो प्यारो राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान, जो है भारत देश री शान, दो है भारत देश री शान, रजा पर बलि बलि जावा, सावैरा गुण हम गावा, साथ मारो प्यारो राजस्थान,
हमारो प्यारो राजस्थान जो है भारत देश शान रे जा पर बलि बलि जावा सावेरा गुण हम गावा सा झालावाड़ रजीला माहे ऊंचा डूंगर प्यारा झालावाड़ रजीला माहे ऊंचा डूंगर प्यारा अरे यहाँ की माटी सोनो उगले यहाँ की माटी सोनो उगले भारत पत्थर सारा हीरा मोती रीचे खान हीरा मोती रीचे खान सबसे ऊंचो इणरो मानर जा पर बलि बलि जावा सावेरा गुण हम यहाँ की विशेषता क्या है? बिल्कुल कि गागरोणी रो किलो ऊंचो गढ़ तो झालावाड़ गागरोणी रो किलो ऊंचो गढ़ तो झालावाड़ और पाटन रोचे सूरज मंदिर पाटन रोचे सूरज मंदिर साथ से दाड़ हाड़ो तीरी धरती प्यारी रे हाड़ो तीरी धरती प्यारी खानपुर मंदिर ब्रह्माणी रे खानपुर मंदिर ब्रह्माणी रे जा पर बलि बलि जावा सावेरा गुण हम गावा साम। इस तरह पूरे झालावाड़ की महिमा पर्यटन स्थल जहाँ भी है 12 से लेकर बपावड़ तक भान मंडी गांव डग नागेश्वर उड़ेल तक सारी महिमा इस रचना के माध्यम से मैंने बांधी है। तो श्रोताओं, हमने सुना कि अशोक जी सोनी इस जमीन से जुड़े हुए रचनाकार हैं और जब वे गाते हैं तो उस गायन की मस्ती में भी डूब जाते हैं और ऐसा लगता है कि मानो उन्होंने जो कुछ लिखा है उसको वो जीकर दिखा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कोई और रचना जो आपकी काफ़ी प्रसिद्ध हुई है उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। चालो वीरा हिलबिल सीमा पर। जी, ये रचना वीररस से संबंधित है और सामयिक है। आज हमारे सामने चीन खड़ा हुआ है और हमें निरंतर चुनौती दे रहा है। ऐसे समय में यह रचना श्रोताओं को कितना प्रेरित करती है, ये अशोक जी से ही सुना। जी सर, चंद दिनों बाद होली का त्योहार हमारे बीच आ रहा है। होली का त्योहार भी आ रहा है जी, और होली के इस धुन पर, होली पर के राग में मस्ती में झूमते हुए जी, मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले जब चीन पाकिस्तान हमारी ओर निहार रहे थे, हमें परास्त करने के लिए सोच रहे थे, और ऐसे में मुझे इस रचना को लिखने पर विवश होना पड़ा। बिल्कुल। और ये रचना मैंने अभी कहीं प्रसारित नहीं की है, ये पहली बार आपके सामने मैं सुना रहा हूँ। ये हमारा सौभाग्य कि आपसे हम बिल्कुल आपके सम्मुख बैठकर पहली बार इस रचना को सुन रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुनाइए। आप भी मजे लीजिए। बिल्कुल, मैंने आपको बहुत गीत सुने हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे लिए आप नए नहीं हो, हमारे श्रोताओं के लिए जरूर हो सकता है। नहीं, आपके लिए तो मैं नया नहीं हूँ, लेकिन आपकी रचना तो नहीं है। बिल्कुल, ये बात है। चलो वीरा हिल मिल कर सीमा पर होली खेलांगा। चलो वीरा हिल मिल कर सीमा पर होली खेलांगा। चलो वीरा हिल मिल कर सीमा पर होली खेलांगा। हे पाकिस्तानी घुसपैठिया के, हे पाकिस्तानी घुसपैठिया के लटकी में लांगा के होली खेलांगा। के होली खून भरिया से है, होली खून भरिया हाथा सुरवीरा चलो खेलांगा के होली खेलांगा। अब क्या क्या हाँ, लड़ने के लिए सामग्री हथियार चाहिए। बिल्कुल।
ए बंदूका तलवारा साथ में बर्छी बल्लम लाजो रे, ओ बंदूका तलवारा हाथे बर्छी बल्लम लाजो रे, तीर तमंचा हाथ कटारी मिसाइल लेता जो रे, ओ तीर तमंचा हाथ कटारी मिसाइल लेता जो रे, हे परमाणु बम काई गोला, परमाणु बम काई गोला साथे लाजो रे के होली खेलाना, होली है होली खून भरिया हाथा सुरवीरा, चालो खेलांगा के होली खेलांगा। वैसे रचना काफी लंबी है लेकिन कुछ कुछ अंतरे आपने अगर मुझे सुनने की चेष्टा करी तो मैं सुना ही दे रहा हूँ। एक अंतरा और सुना दीजिए जी जी, ये तो वही ऐसी रचना बहुत सारी है जी। आप अन्य रचना के बारे में भी अगर पूछेंगे तो मैं तो अब आपसे यही निवेदन करूंगा जी कि आपको जो आपकी सबसे अच्छी रचना जो लगती हो, जिसको आप कवि सम्मेलनों में अक्सर सुनाते रहते हैं जी, मैं निवेदन करूंगा कि उस रचना को भी हमारे श्रोताओं को सुनाइए। जी मैं वैसे वीर रस में आपने मुझे ख्याति दे ही दी है कि मैं वीर रस में लिखता हूँ, वाकई में वीर रस में ही लिखता हूँ मैं। और सामाजिक रचना तो वैसे बहुत सारी है हाँ, लेकिन मुझे एक बात और याद आ रही है कि मुझे सामाजिक जो भ्रांतियां हैं आज जो कुवेशनों की, वो कुवेशनों के बारे में मुझे याद आया। काफी कुछ मैंने लिखा है, 7-8 कुवेशनों को, जैसे गांजा, भांग, चरस, ये आदि दारू, सभी को मैंने जुमा सट्टा सभी को एक अपने सलीके से कहने की कोशिश करी है। यदि आपका आदेश हो तो समाज को मतलब कई व्यक्ति जो हमारे नशे से जुड़े हुए हैं वो शायद इस रचना से प्रेरणा ले और उनके जीवन में शायद उजाला हो, यदि आपका आदेश हो। ऐसा है अशोक जी, जो हमारा चैनल है जी वो संक्षिप्त वार्तालाप ही प्रसारित करता है जी, इसलिए इन रचनाओं के लिए हम आपका फिर इंतजार करेंगे जी। लेकिन आज आप जो आपकी मनपसंद रचना है जी, जिसको आप अक्सर कवि सम्मेलनों में सुनाते हैं और जिस पर आपको बहुत दाद मिलती है, जी जी जी, और मैं श्रोताओं को ये भी बता दूं कि अशोक जी पूरे हिंदुस्तान में बड़े आदर के साथ सुने जाते हैं और अभी वे वर्धा होकर आए हैं और सम्मानित होकर आए हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना कवि सम्मेलन का जो गीत है सर्वाधिक लोकप्रिय जी, वो हमारे श्रोताओं को सुनाए। जी जी जी, मैं सुना दे रहा हूँ। जी, जो रचना मैं आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ नैयर साहब। हाँ बिल्कुल सर। ये देश के कोने कोने में कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा मैंने आप श्री के आशीर्वाद से की है, लेकिन ये मेरी सभी श्रेष्ठ रचना में से अच्छी रचना है। बिल्कुल, तो बहुत सारी है, सभी श्रेष्ठ ही है, सब रचनाएं श्रेष्ठ ही हैं। सरस्वती का आप पर जी जी कृपा है बहुत। जी जी जी। तो कितनी बार समझाया है तुझको, पाकिस्तान चीन की ओर मेरा इशारा है। बिल्कुल। कि कितनी बार समझाया है तुझको पर न आती है समझ समझाने में, और पाक मांगे कश्मीर हमारा आकर मेरे घराने में, आकर मेरे घराने में। कि भारत से पाक जब अलग हुआ था उस समय दे दिया था सब मूल ब्याज जोड़कर, कि भारत से पाक जब अलग हुआ था उस समय दे दिया था सब मूल ब्याज जोड़कर। पर जाने क्यों ये अबूर कश्मीरी मांगता है, पर जाने क्यों ये अबूर कश्मीरी मांगता है, युद्ध करने की बात निच दिन ठानता है। पर उसको पता नहीं, पर उसको पता नहीं कि हम काले सांप हुए और जान लेके दम लेंगे हम भी तेरे बाप हुए। वो छोड़ दे इरादा वरना बहुत पछताएगा, छोड़ दे इरादा वरना बहुत पछताएगा, और मरेगा कुत्ते की मौत और सड़ जाएगा, और कौवा पिए खून तेरा गिद्ध सिखाएगा, आएगी मां चंडी रण में खप्परी भर जाएगा, और नाम नहीं लेगा फिर से तू, नाम नहीं लेगा फिर से, अरे कश्मीर का कभी जमाने में, और पाक मांगे कश्मीर हमारा आकर मेरे घराने में,
आकर मेरे घराने में। वाह वाह वाह। और अगला बंदे बिल्कुल कि बहुत महंगा पड़ेगा, अरे बहुत महंगा पड़ेगा, अरे तुझको ये रगड़ा, छोड़ दे युद्ध की बातें, छोड़ दे ये झगड़ा। और रावण को मार दिया जैसे श्री राम ने, और रावण को मार दिया जैसे श्री राम ने, और कंस को पछाड़ डाला जैसे घनश्याम ने। और भारत के सैनिक तुझे गोली मारे खींच के, बोटी बोटी नोच दो हत्यारे इस नीच के। और दुराचारी बेईमान धाड़े गंवारों की, दुराचारी बेईमान जो धाड़े गंवारों की, जो हमसे लड़ेगा क्या वो कौत उन गद्दारों की। कि आईने में जाकर के देख ले पहले शक्ल, कितनी बारी खाई मार आई ना तुझे अकल। और ये सोनी कहता है ठान ले हम तो, ये सोनी कहता है ठान ले हम तो, और मिटा देंगे रे नाम निशानों से। और पाक मांगे कश्मीर हमारा, आकर मेरे घराने में, आकर मेरे घराने में। तो मित्रों ये थे हमारे वरिष्ठ साहित्यकार और कवि सम्मेलनों के बहुत ही लोकप्रिय गीतकार अशोक जी सोनी। आज हमारा सौभाग्य रहा कि वे स्वयं चलकर हमारे घर पर पधारे। तो हम कैसे यह सोच सकते हैं कि वो हमारे घर पर पधारे और हम उनके साहित्यिक गीतों का लाभ न लें। तो आज उन्होंने हमें जो समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत साधुवाद अर्पित करता हूँ। उनके साथ उनके पुत्र सौरभ भी हैं। सौरभ जी का भी हम एक पृथक से इंटरव्यू लेंगे। तो आज आपने जो हमारे घर पधार कर हम पर कृपा की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद नैयर साहब, बहुत धन्यवाद।